क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। एक शायर क्या कह रहा है, सुनो तवज्जो के साथ। मेरे आका का घर तो है मदीने में, जरा धीरे से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। और या रसूल अल्लाह आरज़ू है बस हम मोमिनों के सीने में, मौत आए काबा में तो दफन हो मदीने में, मौत आए काबा में तो दफन हो। हदीस सुनिए, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरु सलावातिन व हुद्दत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफ़िअत लहू अशरु दरजात। একটু জোরে হবে সুবহানাল্লাহ, একটু ভালো করে হবে সুবहानअल्लाह। कहते हैं सुनो, जो कोई मेरा वफादार मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वह हुद्दत अन्हु अशरु खतियात, मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ ही में 10 गुनाह को भी माफ कर देता है। वरुफ़िअत लहू अशरु दरजात, और अल्लाह उसके 10 दर्जात को भी बुलंद कर देता है। इसलिए सुन्नियों मस्तानों, जब भी दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो झूम झूम कर दुरूद पढ़ो मिलकर, अल्लाहुम्मा मोहम्मद वाला आले हबीबना। जरा मन लगा के पढ़िए नबी पर दुरूद, जरा मन लगाइए, दिल लगाइए। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं आ जाइए दुरूद पाक की महफिल में, पढ़िए अल्लाहुम्मा। वाले सैयदना मुस्तफा करीम की एक हदीस और सुन लो। अन मसऊदिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलन नास फी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलाम। बोलबेन नी सुबहानअल्लाह, बोलबेन नी घरेर लोग ताते ना कि सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के करीब में, मेरे करीब में ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में ज्यादा दुरूद पढ़ा होगा। और ये अल्लाहुम्मा वाले
बिरादराने मिल्लत इस्लामियत थोड़ी देर के लिए तवज्जो मेरे तरफ दे दो। इंशाअल्लाह ताला कुरान के कुछ पैगामात आप तक पहुंचा दूंगा। इंशाअल्लाह ताला दिल में बात उतर जाएगी। मिलाद महफिल हो या जलसा हो या जुलूस हो या कुछ भी हो, इन मामलात में आया करो, कुछ ना कुछ पैगाम लेकर जाया करो। मैं गया था महफिल में, मुफ्ती साहब ने ये बात कही है, घर वालों को सुनाया करो, दोस्तों को सुनाया करो। जब तुम दूसरे तक पैगाम पहुंचाओगे, नतीजा ये निकल के आएगा तू भी दीन का काम कर रहा है, तू भी दीन का काम कर रहा है, तू भी दीन का काम मुबल्लिग बन जाओ। हर इंसान अपनी जगह मुबल्लिग है। जो बात सुन लो, समझ जाओ, दूसरे तक पहुंचाने की भी कोशिश किया करो। अच्छा, उर्दू भाषा बुझते कोनो डिस्टर्ब होचे की जिला लोगों डिस्टर्ब होचे हाथ ला उठा कहो दी है ना। मैं तुम्हें मोहब्बत से कहा था पीछे वाले जरा आगे आ जाओ, नहीं आए, नहीं आए। आखिरकार तुम लोग पता नहीं किसकी बात मानोगे। ऐसा लगता है कि जलसा में जाके गुरेल लेके जाना पड़ेगा, निशाना लेके उसे ऐसे का मतलब ही आगा ना। पता नहीं जलसे का माहौल कैसा चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। मोहब्बत की बात समझ में नहीं आती है तो फिर बात इस तरह करना पड़ेगा। आ जाओ, मोहब्बत की बात कर रहा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, अच्छा लगेगा सुनाने में इंशाअल्लाह ताला। मैं जो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक कलाम हजरत पढ़ रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कारोबार शुरू करूँगा। हजरत थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा, आप हजरत की खास थोड़ा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहिए। मैं कुछ उन तक पहुंचा रहा हूँ। सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, एक ने कहा था कि एक कलाम आप पढ़ते हैं उसको पढ़ दीजिएगा, तो मैं उसको पढ़कर तकरीर करना शुरू कर रहा हूं। सुनिए क्या हमने कुरान में ये पढ़ा है, हमने कुरान में ये पढ़ा है, क्या मेरे आका का रुतबा बड़ा। हमने कुरान में ये पढ़ा है, मेरे आका का रुतबा बड़ा है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, मेरे आका का रुतबा बड़ा है, मेरे आका का रुतबा बड़ा है। चाहे जन्नत हो या अर्श आज़म, चाहे जन्नत हो या अर्श आज़म, हर तरफ उनका झंडा गड़ा। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, तुमल्लार मध्य की यंग कहा বসেন নি আমরা জবান কাহো না এদিকে যদি জবান ছেন আরেকটা শের পড়ো দেখি দি না লাগাছেন না নি লাগাছেন না লাগাছেন না নি লাগাছেন দেখেছি পরম না তো আগত পরম ক শুনবেন রেডি ছেন রেডি ছেন শোনো 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 आ रहे हैं 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 मदीने के दूल्हा मदीने के दूल्हा सर पे ताज शफाअत सजा है लगाबेन नहीं तुम्हारा कसम खाई बच्चे बुझा पाइनी ना कि अभी तो
बुझा पाएंगे। आज जब समझ ही नहीं सके तो आप सुनो आगे। मैंने कुरान की आयत तिलावत की है, मैंने कुरान की आयत को तिलावत की है। जरा अब मैसेज ले लो, कुरान पाक क्या फरमाता है। मैंने 30 पारे कुरान की एक सूरत की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है क्या, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुन लो, कुछ बात इस्लाम की लेकर जाया करो, घर में तबरकुन लेकर जाया करो, क्योंकि कुरान का नुज़ुल ही हुआ है लोगों को हिदायत देने के लिए। कुरान इसलिए आया है लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। जिस कुरान की आयत को मैंने तिलावत की है वो कुरान बेमिसाल, वो कुरान लाजवाब, वो कुरान बेमिसल है, बेनजीर है। मेरे मौला करीम ने कुरान में पहले ही फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। वही कुरान अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया है। सुभान अल्लाह। तो बोलन ना तुमा मुखती गुटकाले बुझছেন নাকি? হ্যাঁ এই মুখত গুটকালে বুঝছেন নাকি? तो गुटका जुदी मुखत ले बोलছেন तो सुमन अंग बोलबेन की? अरे कुछ आदाब है ना, मजलिस का आदाब है या नहीं है? अरे सुभान अल्लाह बोलोगे, मुस्तफा जाने रहमत नहीं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हो। अल्लाह की तारीफ करो तो मुंह में गुटका लेकर करो। कुछ सोचो, कुछ समझो। ये जलसा कराने का मकसद ये नहीं है कि रंग दिखाना है, नहीं। जलसा कराने का मकसद ये है हमारे कौम के लोग आएंगे, कुछ सीखेंगे तो दीन सीख कर जाएंगे। ये मकसद है, ये अलग मकसद थोड़ी ना है कि यहाँ नाच गाना होगा, ऐसा नहीं। यहाँ मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का पैगाम दिया गया। कुरान अल्लाह फरमाता है वल अस्र, असर की कसम। अब मैं उस तफसीर में जाऊंगा असर से क्या मुराद है, मैं डायरेक्ट तर्जुमा किया असर की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, कैसे कह रहे हैं? मैं कहूँगा हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है कि इंसान घाटे में है, कुरान कह रहा है कि इंसान नुकसान में है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब तो फिर इंजीनियर की जो पढ़ाई कर रहे थे वो नुकसान में कैसे हो गए? जो लाखों रुपया कमाते हैं वो नुकसान में कैसे आ गए? जो जमीन जायदाद खरीद रहे हैं वो नुकसान में कैसे आ गए? जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो नुकसान में कैसे आ गए? जो डॉक्टर बन रहे हैं वो नुकसान में कैसे आ गए? जो वकील बन गए वो घाटे में कैसे बन गए? जो पढ़े लिख कर आगे बढ़ गए वो घाटे में कैसे हो गए? आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने कहा इंसान घाटे में है, इंसान में ख्वाजा गरीब नवाज है, इंसान में गौसे पाक है, इंसान में इमाम अहले सुन्नत है, इंसान में साबिर पाक है, इंसान में मखदूम सिमना है। आप आगे बढ़े और कहेंगे मुफ्ती साहब ये बताइए इंसान में इमाम अहले सुन्नत है, इंसान में इमाम हसन है, इंसान में इमाम हुसैन है, इंसान में अबू बकर है, इंसान में उस्मान है, इंसान में उमर है, इंसान में अली है, इंसान में नबी को भी है, इंसान में नबी तो है। मुफ्ती साहब कुरान कह रहा है कि इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, कुरान का कहना बरहक है, हर एक इंसान का कहना झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे मौला करीम ने जो कह दिया है वो बरहक है। जरा दिल में बात लेकर जाना, कुरान कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। अब सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया तो पढ़ लिख
देखकर कोई फायदा ना हुआ। इमाम साहब भी इंसान है, वो तो आलिम है, फिर वो घाटे में कैसे है? इंजीनियर बना हुआ है, वो घाटे में कैसे है? अब सुनो, मेरा रब करीम आगे फरमाता है, ऐ कुरान पढ़ने वाला, तूने पहले ही पढ़ा है, आगे चल। कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। सुभान अल्लाह। प्रश्नটা বুঝা পাইছেন? প্রশ্নটা একটা পড়া লেখা মানুষ তাহলে বেকার, আর কোরআন কাছে মানুষ घाटे में है, इंसान घाटे में है। उसी सवाल के जवाब को अल्लाह ने कुरान में फैसला फरमा दिया। हर इंसान घाटे में नहीं है, हर इंसान नुकसान में नहीं है, हर इंसान लॉस में नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लेकर आए हैं वो लोग घाटे में नहीं, वो कामयाब हो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। जो लोग अल्लाह को मान लिया, रसूलुल्लाह को मान लिया, कुरान को मान लिया, फरिश्तों को मान लिया, अल्लाह फरमाता है वो लोग घाटे में नहीं है, वो कामयाब हो गए। वो लोग घाटे में कामयाब हो गए। अब सुनो, बराई जोत में आने वालों, आज एक मैसेज लेकर जाओ। जन्नत में हर कोई नहीं जाएगा, जन्नत में ईमान वाला जाएगा। अरे लहके बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में ईमान वाला जाएगा, क्योंकि आज एसआईआर हो रहा है ना। अरे एसआईआर हो रहा है ना। हिंदुस्तानी होने के लिए प्रमाण चाहिए। तुम्हारा बाप दादा कहां से चल के आया है, पैदाइश कहां है? तवज्जो चाहूंगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। आप सबसे कह दीजिएगा, मुफ्ती साहब ने कुछ कहा है। एसआईआर का मतलब यह है कि अपने आप को सबूत दीजिए, अब हिंदुस्तान से है या कहां से है। तो मैं यहां से एक जुमला पकड़ लिया, दुनिया में एसआईआर हो रहा है हिंदुस्तानी सबूत करने के लिए। हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, सबूत चाहिए। तो मैं भी कह उठा, जन्नत में हर कोई नहीं जाएगा, उसके लिए ईमान होना सबूत चाहिए। अरे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। अल्लाह पूछेगा बरोज़े महशर, तूने दुनिया में एसआईआर कराया था, सबूत मांग रहा था, बताओ जन्नत जाओगे, क्या लेकर आए हो? जन्नत जाओगे, क्या प्रमाण दोगे? अब मोमिन वाला है, ईमान वाला है, वो कहेंगे मौला मैं गरीब था, मिस्कीन था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं अल्लाह रसूल को मान के आया। सुभान अल्लाह। नारा नहीं लगा, भूल गए हैं। सुभान अल्लाह बोलो। ईमान वाला जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब वाज़े है हजरत, ईमान वाला, ईमान वाला जन्नत। जन्नत ईमान वालों के लिए बनी है, बेईमानों के लिए। कुरान कहता है जो ईमान लेकर आए कामयाब हो गए, वो आमिलु सालिहात, और अच्छे अमाल किए कामयाब हो गए। अब यहां से पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज दे रहा हूं, कोई अरबपति बन जाए या खरबपति बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन एक गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाला, रोज का 100 रुपया कमाने वाला, बाजार में बैठकर कमाता है, लेकिन उसके सीने में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, यानी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। अब वो गरीब तमाम अमीरों से जो कुफ्र में मुब्तला है उनसे चैलेंज कर देगा, जो कुफ्र में मुब्तला हो उससे चैलेंज कर देगा। अरे दुनिया में अकल, दुनिया में तकब्बुर, दुनिया में गुरूर, अरे जन्नत तेरे लिए नहीं, जन्नत तो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बनाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अब ईमान वाला कौन है हजरत? कतला पूजा पाचन जेला लोग पूजा पाचन ওইলাই লোক খালি আস্তে করো সুবহানাল্লাহ যদি আস্তে করে তো ভালো কথা জোরে কও সুবহানাল্লাহ ईमान वाला कौन है हजरत? এরা বুঝবা হবে না নি হবে কও বুঝবেন এলা বর্তমান পৃথিবী সবাই কচ্ছে হামা ईमान वाला সবাই এইটাই কথা কচ্ছে हामा ईमान वाला हर कोई दावे में ये कह रहा है मैं भी जन्नत जाऊंगा हर कोई दावे में कह रहा है मैं ईमान वाला हूँ अब कुरान से सवाल करो ऐ कुरान तू ही बता तूने हर चीज का फैसला किया है तूने हर चीज के बारे में बताया है पहले वालों के बारे में बताया है आज के वालों के बारे में बताया है कयामत में क्या होगा उसके बारे में भी तूने फैसला किया है कुरान ईमान वाला कौन है तू ही बता जा अब कुरान कहता है तू 30 पारे में पहुंच गया है पहले पारे में आ जा मैं फैसला सुना देता हूं अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब मेरा अल्लाह फरमाता है वो लोग जिन्होंने बिना देखकर ईमान लाया हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन हमने मान लिया है हम में से किसी ने जन्नत नहीं देखी है लेकिन हमने मान लिया है हम में से किसी ने दोज़ख नहीं देखी है लेकिन हमने मान लिया है मैदान महशर नहीं देखा हमने मान लिया है हिसाब व किताब होगा हमने मान लिया है नफ्सी नफ्सी का आलम होगा देखा नहीं है मान लिया है फरिश्ते आएंगे कब्रों में मुनकर और नकीर आते हैं सवालात करने के लिए हम में से किसी ने देखा नहीं है मान लिया है कब्रों में अजाब होता है हमने देखा नहीं है मान लिया है मेरे मुस्तफा ने बता दिया है गुलामों ने मान लिया है सुभान अल्लाह मुस्तफा ने बता दिए हैं गुलामों ने तुम अल्लाहर मध्य हम अल्लाहर मध्य क्यों खुदा दी जाए किंतु छेना माने लीजिए এইটাই মানবাগ আল্লাহ কওয়া কামিয়াব এত আস্তে করে সুবহানাল্লাহ বলবে ইমা কারণটা কি খাওয়া দাওয়া হয়নি ভালো বলো সুবহানাল্লাহ ভালো করে তোমার কথা কই বলো সুবহানাল্লাহ ভালো করে ওই একটা শের রয়ে গিয়েছিল পড়মো কি आ रहे हैं मदीने के दूल्हा आ रहे हैं मदीने के दूल्हा सर पे ताज शफाअत सजा है मदीने के दूल्हा सर पे ताज शफाअत सजा है देखिए 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 हश्र में हर फरिश्ता देखिए हश्र में हर फरिश्ता हाथ बांधे अदब से खड़ा है वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हाथ बांधे अदब से खड़ा है একটা শের আরো ছেড়ে আলা পরমনি তোমার সুবহানাল্লাহ বলেন না হামা চলে যাবো তারপর না কি হে পরা বলবেন কি পরা বললেও তো সওয়াব পাবে হামা চলে যাবো তারপর বলা আস্তে করে সুবহানাল্লাহ হে পরা ভালো করে সুবহানাল্লাহ গে আজিলা হামারকে ছেড়ে পড়ো রে সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ আচ্ছা জান্নাত কে যাবে এই উমা যাবে দাঁড়াইছে দা উমা যাবে জান্নাত কে যাবে কবে না নি কবে তোমা কও না হে কে যাবে উমা কদি কবে না জোরে জান্নাত কে যাবে না এই দেখতে গোটা উল্টে দেখো এই দেখো এই তামাশা দেখো দেখো এই ইমা কে যাবে কবে নি
তাই না ঈমানওয়ালা সুবহানাল্লাহ হবেন নি আপনি বলেননি नहीं জান্নাত কে যাবে না ঈমানওয়ালা যেলা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওলা কে যাবে হ্যাঁ কুটাই হবে ফার্স্টে এই নে জান্নাত যাওয়ার লাগে যে মজা ইমাম শুনছে ইমাম ধরে হেনে দিবে না কবরটা কা হবে কি क्यों जावे की हैं इस्लाम माशरा कॉन्फ्रेंस कराने वालों कब्र के इसाले सवाब के लिए मरने के बाद सवाब पहुंचेगा उससे पहले तुम सबक का काम नहीं करेगा कुटाई होबे कुटाई कब्र कुटाई देखी जान हैं तो चलो आला देखो हमारे संगे चलो कब्र कुटाई যদি একজন গালে দেখেলে না ভালো করে तो जीवन भर कबे अल्लाह में पानी और खाम नहीं खाली तोरे नाम ली जो तो पानी खाते टाइम लगबे ना